अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि न्यूरोट्रांसमीटर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि नर्व टर्मिनल से रिलीज़ होता है और ये जाके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर अटैच हो जाता है और वहाँ पर न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कॉज करवाता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर की हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन बाय वन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारे पास है स्लो मॉलिक्यूल रैपिड एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर की टाइप्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं लार्जर मॉलिक्यूल्स और स्लो एक्टिंग। ठीक है, इनको हम न्यूरोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके सिंथेसिस में डिफरेंस। जो हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये नर्व टर्मिनल के साइटोसोल में प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टोर हो जाते हैं इन द प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, इनको सिग्नल मिलता है, ये रिलीज हो जाते हैं इनटू द सिनेप्टिक लेफ्ट और वहाँ पर जाके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनके सिंथेसिस में ये डिफरेंस होता है कि ये साइटोसोल में तो प्रोड्यूस होते हैं लेकिन राइबोसोम्स इनको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, राइबोसोम्स हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ये हमारे पास गोल्जी अपरेटस में चले जाते हैं। ठीक है, तो इनकी सिंथेसिस कौन करवाता है? राइबोसोम। राइबोसोम के बाद ये हमारे पास आरईआर में चले जाते हैं, आरईआर के बाद ये गोल्जी अपरेटस में चले जाते हैं और गोल्जी में इनकी पैकेजिंग होती है और ये वेसिकल के अंदर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि जब एक्शन पोटेंशियल आता है तो ये फौरी तौर पर रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है इनको रिलीज़ होने में टाइम लगता है क्योंकि ये हमारे पास इस एरिया में प्रोड्यूस होते हैं तो इनको नर्व टर्मिनल में पहुंचते पहुंचते टाइम लगता है, इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्लो एक्टिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए स्लो एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं रिसाइक्लिंग ऑफ वेसिकल्स कि उसकी जो वेसिकल्स होती हैं जब वो अपना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करती हैं तो वो वेसिकल्स रीस्टोर हो जाती हैं। ठीक है, जब दोबारा न्यूरोट्रांसमीटर बनता है तो वो उन्हीं वेसिकल्स के अंदर स्टोर होता है। रैपिड एक्टिंग मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि रिसाइक्लिंग ऑफ वेसिकल्स होती है, लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं स्लो एक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इनकी जो वेसिकल्स होती है वो रिस्टोर नहीं होती। जब ये अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करती हैं उसके बाद वो वेसिकल्स भी ऑटोलाइज हो जाती हैं और वो दोबारा से रिसाइकिल नहीं होती। ठीक है, तो इनकी वेसिकल्स जो है वो ऑटोलाइज हो जाती हैं और रिसाइकिल नहीं होती। ये हमारे पास लेस पोटेंट होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स मोर पोटेंट होते हैं। ठीक है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स का जो फंक्शन होता है ये मेनली जो हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल होता है उसकी परमेबिलिटी को चेंज कर इनहिबिशन या फिर एक्साइटेशन करवाते हैं। ठीक है, एक्साइटेटरी या फिर इनहिबिटरी इफेक्ट्स होते हैं इनके पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो हैं इनके प्रोलॉन्ग्ड एक्शंस होते हैं। ठीक है, ये वाले न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं ये आयन चैनल्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू अपना काम करते हैं, लेकिन जो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर की तादाद को बढ़ा देते हैं ताकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ज़्यादा अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। उसके अलावा ये हमारे पास नंबर ऑफ सिनेप्सिस को इंक्रीज करवा देते हैं ताकि प्रोलॉन्ग्ड एक्शन रहे। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास ग्लूटामेट आता है। ग्लूटामेट इज़ प्योरली एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये है कि जब ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाएगा तो वहाँ पे एक्साइटेशन कॉज करवाएगा। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एक्साइटेशन कैसे होती है। जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर कैटायनिक चैनल्स पर लगता है तो पॉजिटिव आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ आते हैं और वहाँ पर एक्साइटेशन कॉज करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद डोपामिन, सेरोटोनिन, ग्लाइसिन एंड गैमा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, दीज आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स। उसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं जो एक्साइटेटरी भी होते हैं और इनहिबिटरी भी होते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स में हमारे पास एसिटाइल कोलिन आता है एंड नॉरएपिनेफ्रिन। उसके बाद हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रैपिड एक्टिंग में एक और न्यूरोट्रांसमीटर आता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड कभी भी प्री स्टोर नहीं होता। ठीक है, पहले से फॉर्म होकर नहीं बैठा हुआ था ये सिनेप्टिक टर्मिनल में। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है, जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड की नीड होती है, फौरी तौर पर ये फॉर्म होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स में भी ये स्टोर नहीं होता।
ये जैसे ही फॉर्म होता है तो ये फ़ौरन डिफ्यूज़ हो जाता है और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। दूसरी बात ये कि जब ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जाता है तो ये वहाँ पर उसके मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, बाय चेंजिंग द मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड का डिफरेंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रैपिड एक्टिंग में आता है, लेकिन इसकी सिंथेसिस और रिलीज़ का डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि लार्ज मॉलिक्यूल्स यानी कि न्यूरोपेप्टाइड्स की एग्जांपल्स में क्या क्या आता है। हाइपोथैलेमस के जितने भी रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो हमारे इसी कैटेगरी में आते हैं। हाइपोथैलेमस के, पिट्यूटरी के, इसके अलावा इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, एंजियोटेंसिन, ये सारी हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल स्लो एक्टिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल्स में आते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द न्यूरोट्रांसमीटर की डिफरेंट टाइप्स। ये है हमारे पास स्मॉलर मॉलिक्यूल्स रैपिड एक्टिंग और ये हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल स्लो एक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि जो हमारे पास प्री सिनेप्टिक टर्मिनल होता है उसके अंदर एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है, और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए और कोलिन, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो हमारे पास एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है। कौन सा एंजाइम यूज़ होता है? कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यूज़ होता है एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि जब एसिटाइल कोलिन हमारे पास सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होता है तो उसके बाद कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एसिटाइल कोलिन को स्प्लिट कर देते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स। क्यों स्प्लिट करते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि जब तक एसिटाइल कोलिन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में मौजूद रहेगा तो वो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी कॉज करवाता रहेगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता रहेगा। तो हमें जब एसिटाइल कोलिन अपना नॉर्मल फंक्शन कर लेता है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन का ब्रेक डाउन करवा देते हैं ताकि एसिटाइल कोलिन एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, ठीक है। तो उस एंजाइम का नाम क्या है? कोलिन ईस्ट्रेस। कोलिन ईस्ट्रेस क्या करता है? एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है इनटू द एसीटेट एंड कोलिन। कोलिन जो है वो दोबारा से प्री सिनेप्टिक टर्मिनल में रीएब्जॉर्ब हो जाता है फॉर फर्दर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल ग्रुप कहाँ से आता है? ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था ना प्री सिनेप्टिक टर्मिनल पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल्स होती हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन के लिए एसिटाइल ग्रुप देता है, उसके अलावा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो दिस इज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट द एसिटाइल कोलिन विच इज़ गिवन इन योर बुक। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये बात कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर हैं ऐसा भी हो सकता है कि ये एक ही न्यूरॉन में प्रेजेंट हों, ठीक है। लास्ट में नहीं है कि एक न्यूरॉन में एक ही टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर होगा, एक न्यूरॉन में डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक न्यूरॉन है और उसके बीच में ये जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल है इसके बीच में दोनों तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? को लोकलाइजेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। को लोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि एक ही न्यूरॉन की न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं को लोकलाइजेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जब इनको सिग्नल मिलेगा, जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये दोनों जो हैं वो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे और इसको हम बोलते हैं को रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर की वेसिकल में अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर हुए हुए हों, ठीक है। जब एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये दोनों रिलीज होंगे तो इन दोनों का रोल होगा एक्शन पोटेंशियल को आगे कंडक्ट करने में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं को ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसके बाद को रिलीज के एग्जाम्पल में इन्होंने लिखा हुआ है कि ब्रेन स्टेम में एक न्यूक्लियाई होता है जिसको हम बोलते हैं रेफी न्यूक्लियाई, ठीक है। रेफी न्यूक्लियाई में हमारे पास रेफी न्यूक्लियाई इज द एग्जाम्पल ऑफ को रिलीज। इसके बीच में हमारे पास सीरोटोनिन एंड ग्लूटामेट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। उसके अलावा ये कह रहे हैं कुछ ऐसे गैसेस मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उनकी एग्जांपल्स में हमारे पास क्या आता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। ये हमारे पास वो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर।